सीधी सी बात है, जो हमें दिखाई दे रहा है कि अंकिता भंडारी जैसा केस है, दिल्ली में किरण नेगी का केस है, अभी बलदेव नगर में एक केस हुआ था, मनोज नेगी का केस हुआ। ये सारी चीजें ना तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट प्रतिनिधित्व कर रही है उस चीज के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे उत्तराखंडियों के साथ में, ना दिल्ली में बैठे हुए सरकार देख रही है। आज बात करते हैं हम लोग की उत्तराखंड की कि उत्तराखंड कैसे बचेगा। उत्तराखंड फेसबुक से लिखने से नहीं बचने वाला। नोएडा स्टेडियम में लगे महाकौतिक के बीच में जब हम यहाँ पर पहुंचे, तीसरे दिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें कई चीजें ऐसी दिखाई दी जो सीधे उत्तराखंड को कनेक्ट करती थी। और सबसे बड़ी बात है, तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओंकार सिंह कोहली है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उत्तराखंड खतरे में है? कौन सी ऐसी चीजें उत्तराखंड में हो रही हैं जिससे आपको लगता है कि उत्तराखंड को बचाने की जरूरत है? बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया कि ऐसा क्या जरूरत है कि मतलब उत्तराखंड बचाने की बात की जा रही है। यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने सारे स्टॉल लगे, सब लोग कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए आए हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उत्तराखंड के लिए बेनिफिट कहाँ से हो रहा है? बेनिफिट उत्तराखंड को तभी होगा जब हमारे उत्तराखंडी इस मुहिम को समझ पाएँ कि उत्तराखंड आंदोलन जो है, जिस तरीके का कि हमने बोला था हमें पहाड़ चाहिए, उत्तराखंड एक पहाड़ था जो हमें पहाड़ चाहिए और एक अलग राज्य की बात की गई थी। 22 साल पहले हमारे कई लोगों ने शहादत दी और उस उत्तराखंड को लिया। लेकिन आज जो है 22 सालों में जो विकास होना था, मुझे लगता है कि जहाँ तक है या हमारे जो साथी हैं, हम सबको लगता है कि ये एक विनाश हुआ, विकास नहीं हुआ है। ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत इनने अच्छी बात बोली है कि उत्तराखंड में, आपको बता दूं कि उत्तराखंड का लगभग 85% जो हिस्सा है वो पर्वतीय है और इसी थीम को लेकर भी यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया था। लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी उत्तराखंड दी है, खासतौर पर पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को, कि विकास की जो रफ्तार है वो पहाड़ों में कम और मैदानी इलाकों में ज़्यादा है। तो इसी वजह से पलायन भी ज़्यादा है। दिल्ली एनसीआर में आज इतने लोग हैं, क्यों हैं? क्योंकि उत्तराखंड में वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती है। तो आप एक चीज़ बताइए कि आपने उत्तराखंड बचाने की बात कही, अपने बच्चों को बचाने की बात कही, सुरक्षा की बात की, कानून व्यवस्था की बात की, तो कहाँ कानून व्यवस्था में लचर व्यवस्था है? सीधी सी बात है, जो हमें दिखाई दे रहा है कि अंकिता भंडारी जैसा केस है, दिल्ली में किरण नेगी का केस है, अभी बलदेव नगर में एक केस हुआ था, मनोज नेगी का केस हुआ। ये सारी चीज़ें ना तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट प्रतिनिधित्व कर रही है उस चीज़ के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे उत्तराखंडियों के साथ में, ना दिल्ली में बैठे हुए सरकार देख रही है। आज बात करते हैं हम लोग की उत्तराखंड की कि उत्तराखंड कैसे बचेगा। उत्तराखंड फेसबुक से लिखने से नहीं बचने वाला। उत्तराखंड में जो है नेताओं के बोल देने से या कुछ चुनिंदा जो नेतागिरी कर रहे हैं उनके बोल देने से ये उत्तराखंड नहीं बचेगा, धीरे धीरे पलायन होता रहेगा। तो लेकिन सॉल्यूशन क्या, आप क्या मानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? कैसे उत्तराखंड को बचाया जा सकता है? उसके लिए हमारा यही कहना है, आज अगर 10 दल हैं, 50 दल हैं, जबकि 58 दल के आसपास रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 58 दल उत्तराखंड के एकजुट हो जाएं, एक छत के नीचे आएं, उसके बाद जो है वहां पे काम कर सकते हैं। पहली बात है, अगर दल की बात करूं, राजनीति की जो बात करें। दूसरी तरफ बात करें, आज हम व्हाट्सएप पे एक खेल खेल रहे हैं, व्हाट्सएप का गेम खेल रहे हैं। हम सभी उत्तराखंडी अगर एक जगह पे एकत्रित होना चाहें और उत्तराखंड की बात करें कि ऐसे जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो बैकडोर एंट्री, वहाँ एडमिशन वो भर्ती हो रही है, ऋषिकेश एम्स में हुआ, राजस्थान के लोगों को लिया गया, तो यह उत्तराखंड के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या बचा? नोएडा के स्टेडियम से योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी मूल रूप से उत्तराखंडी हैं। तो योगी आदित्यनाथ की भूमि से आप उत्तराखंड, उनके जन्म स्थान वाली भूमि में जहां सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, तो धामी साहब को क्या संदेश देंगे कि आपको उत्तराखंड बचाने के लिए क्या करना चाहिए? सीधा सा है कि सबसे पहली बात है, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री यहाँ योगी जी हैं यूपी में, और उत्तराखंड में जो है हमारे धामी जी हैं, उन लोगों को सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बने तो हमारे उत्तराखंडी है सारे, जो भी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हो या विधायक हो, उन लोगों को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमें इसका विकास कैसे करना। विकास करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे उन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और इन सब चीज़ों को लेके रोजगार, स्वरोजगार, इसको बढ़ावा देना पड़ेगा। और उसके बाद जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को बाहर तक लेके आना पड़ेगा, मार्केट तक। मैं सीधे शब्दों में अगर एक बात बोलूँ, बिहार से लिट्टी चोखा जो है गली गली में दिल्ली में बिक सकता है, लेकिन उत्तराखंड का बाड़ी झंगोरू क्यों नहीं बिक सकता? बड़ी बात कही है, अंदर की ताकत है, ऑर्गेनिक फूड है। आज ये इतने सारे मेले में इतने सारे लोग आए हुए हैं, हमारे ऑर्गेनिक फूड को लेके आए हुए हैं। अच्छा है कि हम लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन
जिस तरीके से होता है। ये जानकारी जागरूक कर रहे हैं उत्तराखंड के, उनके और भी तो उत्तराखंड बचाने की बात इनने यहाँ पर की है, तो बहुत बड़ी बात की है इन्होंने। कहा कि पॉलिसी अच्छी नहीं बन रही है, पॉलिसी जो बनाने वाले हैं वो सही तरीके से अपनी जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, वो गांव-गांव तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो इनकी आवाज़ ज़रूर उत्तराखंड सरकार तक पहुंचेगी, हम उम्मीद भी करते हैं। तो इसके अलावा भी हम लगातार आपको इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें बताएंगे आज। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।